दिल्ली, आर्मी हेडक्वार्टर। बरसात की रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। मेजर विक्रम सिंह फाइलों में डूबे हुए थे। वीर चक्र मिलने के बाद वो अब साइबर इंटेलिजेंस डिवीजन से जुड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई गर्व नहीं था, बल्कि चिंता की रेखाएं थीं। दरवाजा खुला। ब्रिगेडियर मेहरा अंदर आए। मेजर, हमारे पास समय नहीं है। रॉ ने रिपोर्ट दी है। फैंटम 2.0 एक्टिव हो चुका है। विक्रम चौंक गए। लेकिन सर, हमने तो सियाचिन में उस प्रोजेक्ट को नष्ट कर दिया था। नहीं विक्रम, असली फैंटम वहां था ही नहीं। वो तो बस प्रोटोटाइप था। असली वर्जन छाया नेटवर्क के हाथों में है। विक्रम उसी रात घर पहुंचे। रिया डिनर टेबल पर उनका इंतजार कर रही थी। आज बहुत देर कर दी? रिया ने पूछा। विक्रम ने थकी हुई मुस्कान दी। देश के काम में समय का हिसाब नहीं चलता। अनन्या, उनकी 6 साल की बेटी, भाग कर आई। पापा, देखो मैंने क्या बनाया। उसने ड्राइंग दिखाई। उसमें एक काला हेलमेट और लाल आंखों वाली परछाई बनी थी। विक्रम सिहर गए। ये किसने दिखाया तुम्हें? अनन्या मासूमियत से बोली। कल रात खिड़की से एक अंकल दिखे थे। वही हेलमेट पहने थे। रिया घबरा गई। विक्रम, कहीं ये? विक्रम ने उसे रोक दिया। कुछ नहीं, शायद सपना होगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो समझ गए। छाया नेटवर्क उनकी फैमिली तक पहुंच चुका है। 2 दिन बाद मिशन का आदेश आया। अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार बॉर्डर। छाया नेटवर्क का अड्डा यहीं है। विक्रम की टुकड़ी बनी। लेफ्टिनेंट कविता, स्पेशल कमांडो। पहली बार महिला ऑफिसर उनके साथ। नायक अजय का भाई संदीप, बदला लेने की आग लिए। और साइबर यूनिट से रिया, सिविलियन अटैचमेंट पर। घने जंगलों में रात का ऑपरेशन शुरू हुआ। सर, ये जगह अजीब है, संदीप ने फुसफुसाया। अचानक हवा में हल्की गूंज सुनाई दी, जैसे कोई मशीन चालू हो। झाड़ियों से काली काली आकृतियां उभरीं। वे इंसान जैसे थे, लेकिन उनके सूट पर रोशनी पड़ते ही वे गायब हो जाते। कविता चिल्लाई, स्टिल्थ एक्सोसूट, यही छाया है। गोलियों की बारिश शुरू हो गई। विक्रम ने फायरिंग की, लेकिन दुश्मन अदृश्य हो रहे थे। लड़ाई के बीच एक सूट गिरा। हेलमेट हटाया गया। अंदर भारतीय आर्मी का जवान था। संदीप दहाड़ा, ये तो हमारे ही लोग हैं। विक्रम स्तब्ध रह गए। छाया नेटवर्क सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी पनप रहा है। कैंप पर लौटकर विक्रम ने डेटा सर्वर